कि बालक को कैसे अभय किया जाए, निर्भीक और निर्भय किया जाए, जिससे वो दुष्ट आत्माओं से, दुर्जनों से ना डरे, पाप से डरे, दुरात्माओं से डरे, माता पिता, गुरुजन और भगवान इनसे भी डरे। क्या संस्कार बच्चे में पैदा किए जाएं। आज भगवान को गौशाला का दर्शन करा के, झूला में डाल के छठी का पूजन अनंत अनंत प्रकार से किया गया। सारे ग्वाल बाल गोपियों ने भगवान को झूला झुलाया, आनंद उत्सव हुआ। धीरे धीरे भगवान और बड़े हुए, तब मेरे परमात्मा जी का गर्ग ऋषि के द्वारा नामकरण संस्कार हुआ। गर्गाचार्य आए, नामकरण कर दिया बलराम और कृष्ण। यशोदा मैया ने आचार्य ऋषि की विदाई की। पूरे दिन उत्सव चला नामकरण संस्कार का। नाम की जीवन में बड़ी महिमा है बंधुओं, इसीलिए नाम जीवन में कभी भी अशास्त्रीय नहीं होना चाहिए। नाम के साथ में अक्षरों का, शब्दों का, मात्राओं का और उसके अंदर विराजमान विभक्तियां, धातु और लिंगों का अनुपात, व्याकरण होना चाहिए नाम में। इसीलिए नाम हमेशा वेदों के अक्षरों से रखना चाहिए, ऋषि मुनि पंडितों के मुखार बिंद से। मॉडर्न नाम जो घरों में बच्चों के हैं, वो नाम बहुत उचित नहीं है उनकी लाइफ के लिए। आगे चलकर शरीर बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, पद बढ़ते हैं, गौरव बढ़ते हैं और नाम छोटा रह जाता है, तो नाम फिर काया के, माया के साथ में जचता नहीं है। इसलिए नाम चारों अवस्थाओं में प्रभावित करे आपके जीवन को। ऐसा अच्छा नाम चयन करवाओ। नामकरण संस्कार के बाद यशोदा मैया ने गर्ग आचार्य, गर्ग ऋषि के लिए पवित्र भोजन का निर्माण किया, भोजन खिलाया। कथा को समझने का प्रयास करें। हमारे घर किसी भी प्रकार का पंडिताई, पूजा पाठ का कोई विषय आया तो हमारे घर पर आया हुआ वेदों का ज्ञानी ब्राह्मण, पंडित, आचार्य, विद्वान आए तो वो इस तरह संतुष्ट होकर पूजा करे, संतुष्ट होकर भोजन करे, संतुष्ट होकर विदाई लेकर, संतुष्ट होकर अपने घर जाए। बिना चाहे भी आशीर्वाद यजमान को प्राप्त हो जाए, इतना संतुष्ट करो आचार्य को, विद्वान को, वेद ज्ञानी को। क्योंकि ये कलकाल है, इस कलकाल में सब मिलेगा तुमको, पर कोई वेदों का ज्ञानी बड़ा मुश्किल से मिलता है। इसलिए उसका सम्मान करो, प्रतिष्ठा करो और प्रयास करो कि तुम्हारे घर में भी कोई पढ़े। बहुत कुछ तुम्हारे बालक बन गए, इंसान बनने में शायद कहीं कमी रह गई है।